जितनी भी हम साधना करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो बस वही है कि बार बार ये जो रंग है ना, वो धुल जाता है। कोई विपत्ति आई, कोई बहुत संपत्ति आई, कोई बहुत सुख आया, तो रंग फिर से धुल जाता है। फिर मनुष्य थोड़ा सत्संग करता है, फिर थोड़ा आराधना करता है, जप करता है, ध्यान करता है, ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करता है, थोड़ा निकट होने का प्रयत्न करता है, फिर वो रंग चढ़ता है। चाहता तो मनुष्य यही है ना, मोहे अपने ही रंग में रंग दे तू श्याम, रंग दे रंग दे रंगरेज ऐसा रंग दे, धो दिया जाए चाहे सारी उमरिया हो श्याम। मतलब उतरे ना वो रंग। देखो, एक होता है पक्का रंग, एक होता है कच्चा रंग। हालांकि ऐसे बहुत से उपद्रवी लोग होते हैं, उदंड होते हैं, जो पक्के रंग के नाम पर दूसरे किसी के ग्रीस लगा दी या कुछ ऐसी चीज भी लगा देते हैं होली के दिनों में। ऐसी कथाएं मैंने बहुत सुनी हैं बचपन में। परंतु जो पक्का रंग होता है, जो जो कच्चा रंग होता है, वो संसार के रंग होते हैं, जो कच्चे रंग हैं। उनसे आप खेल सकते हो, परंतु यदि वो पक्के हो जाएं तो सब चीज को खराब करेंगे। आपकी त्वचा को भी खराब करेंगे, आपको भी खराब करेंगे। परंतु एक होता है पक्का रंग, वो यदि ईश्वर का ही रहे तो आपका जीवन सदा सदा के लिए बदल जाएगा। यदि पक्का रंग एक भगवान का आ जाए मनुष्य के जीवन में, तो कच्चे रंग कितने ही हों, सब फूलों की भांति प्रतीत होंगे। और एक आपने और चीज देखी होगी, जो कच्चा रंग होता है वो बहुत अधिक चाहिए होता है और तुरंत उतर भी जाता है। पर जो पक्का रंग होता है वो थोड़ा सा ही चाहिए होता है। जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीनी दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण, सकुचि दीनी रघुनाथ। जब विभीषण भगवान राम के पास आते हैं तो भगवान रघुनाथ क्या करते हैं? एक छोटा सा तिलक कर देते हैं विभीषण के मस्तक पर कि ये आपका पक्का रंग है। जाओ विभीषण, मैंने लंका तुम्हें दे दी। जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीन दिए 10 मात। जो आनंद, सुख, संपत्ति, रस, वैभव रावण को मिला 10 शीश देके अपने, इतना अपूर्व, अभूतपूर्व तप करके, ठंड में बैठ के, कैलाश के ऊपर बैठ के, पर्वत को उठा के, भगवान को हिला के, भोलेनाथ को बार बार पुकार के, जो रावण को इतने तप के बाद मिला, वो भगवान राम ने मात्र एक छोटे से तिलक में दे दिया, बिना किसी संकोच के, एक ही क्षण में। तो जब रंग लगता है पक्का, तो वो अपने आप में मनुष्य को परिपक्व कर देता है, परिपूर्ण कर देता है। जितनी भी हम साधना करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो बस वही है कि बार बार ये जो रंग है ना, वो धुल जाता है। कोई विपत्ति आई, कोई बहुत संपत्ति आई, कोई बहुत सुख आया, तो रंग फिर से धुल जाता है। फिर मनुष्य थोड़ा सत्संग करता है, फिर थोड़ा आराधना करता है, जप करता है, ध्यान करता है, ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करता है, थोड़ा निकट होने का प्रयत्न करता है, फिर वो रंग चढ़ता है। चाहता तो मनुष्य यही है ना, मोहे अपने ही रंग में रंग दे तू श्याम, रंग दे रंगरेज ऐसा रंग दे, धो दिया जाए चाहे सारी उमरिया हो श्याम। मतलब उतरे ना वो रंग। और वो रंग एक ही हो सकता है, वो रंग दो नहीं हो सकते।
और जैसे जैसे मनुष्य का आध्यात्मिक विकास होता है, उन्नति होती है, तो अपने आप वो जो रंग है वो भगवान का रंग होना शुरू हो जाता है स्वतः ही। कहते हैं जामवंत जो थे उन्होंने श्री राम से एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया। उन्होंने कहा, हे रघुनाथ, आपने विभीषण को लंका दे दी, अब अगर रावण आके आपके चरणों में गिर जाए और आपसे क्षमा मांगे और अपने अपराध के लिए वो एक आत्मग्लानि भाव से आए, वो क्षमा याचना करे, आपने अब लंका तो विभीषण को दे दी, अब रावण को क्या देंगे फिर? प्रश्न तो सुंदर है। एक वस्तु जो रावण जिसका अधिपति था उस समय पर, आपने वो किसी और को दे दी। यदि रावण आता है आपकी शरण में, उसको अब क्या देंगे फिर? तो भगवान ने कहा जामवंत से, ये मेरे वनवास का अंतिम वर्ष है, अंतिम वर्ष छोड़ो, अंतिम मास है, मैं उसको अयोध्या दे दूंगा। इसीलिए शायद भगवान को कृपा निधान कहा गया है, सहज कृपाला। बड़ी ही सहजता से वो कृपा करते हैं दूसरों पर। और यदि मनुष्य जो है एक भक्त के भाव में ईश्वर के साथ अपना सानिध्य और संबंध जो है स्थापित करता चला जाता है, तो फिर उस भंडार में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जो हरि अनंत हैं, जिनकी कथा अनंत है, उनका भंडार भी अनंत ही होगा। अथवा बहने तेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्ठाभ्यहम इदम कृत्स्नम एको अंशेन स्थितो जगत। बहुत अधिक जान के क्या करोगे कौन्तेय, मैंने समस्त सृष्टि को मात्र अपने एक अंश में धारण किया हुआ है। श्री कृष्ण ऐसा भगवद गीता में कहते हैं। परंतु होता क्या है कि जब हम एक जीवन में चल रहे हैं, हम भूल जाते हैं। इतना व्यक्ति बोलते मुझसे भूल हो गई, मैं भूल गया। वो स्मृति ही साधना है, वो स्मृति ही प्रज्ञा है, वो स्मृति ही प्राप्ति है। सारी जिंदगी जो है मनुष्य यत्न करता है कि मैं रंगों से खेलता रहूं। यही एक घोर यत्न है ना सबका, कि जीवन में रंग खत्म ना हो। रंग खत्म होने का अर्थ है दुख। हालांकि जब जब आप शांति के बारे में सोचोगे, जब आप सोचोगे जीवन में शांति हो, आप कभी बहुत सारे रंग नहीं सोचोगे, बहुरंग नहीं। मन पर एक ही रंग अंकित होगा, या सफेद श्वेत वर्ण आए या कुछ ऐसा एक रंग होता है। परंतु जिस प्रकार सत्य विविध हो सकता है, या एक ही सत्य भांति भांति के लोग भिन्न प्रकार से बोलते हैं, ठीक वैसे ही जीवन में अलग अलग रंग जो हैं सदा चलते रहते हैं। उसी का नाम होली है। उसमें यह ज्ञात होना चाहिए कि किस रंग से खेलना है और क्या दहन करना है। दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं, और वो जो समझ आती है वो मनुष्य को तभी आती है जब जो उसका एंकर होता है, उस एंकर को ना वो बदले। नाव जब चलती है, वो नीचे बड़ा कंडा फेंक देते हैं उसको स्थिर करने के लिए। वो स्थिरता जीवन में, यदि मनुष्य के जीवन में वो स्थिरता का भाव धन से आएगा, तो जब जब धन का अभाव होगा वो विचलित होगा। वो स्थिरता का भाव एक भौतिक प्रेम से आएगा, जब जब वो भौतिक प्रेम का रंग कम होगा मनुष्य व्याकुल होगा। वो स्थिरता का भाव जब जब
उसको संपत्ति से आएगा। जब जब जीवन में संपत्ति पर आंच आएगी, उसके मन की शांति पर आंच आएगी। वो यदि आधारित हो जाता है उसका ईश्वर के साथ जो संबंध है उसके साथ, तो फिर कोई हिला नहीं सकता आपको। शायद बचपन में आपने वो देखा होगा, वो रबर के वो होता था एक डॉल जैसा, या एक, उसको ऐसे करो वो फिर ऐसे आ जाता था, ऐसे करो वो फिर ऐसे आ जाता था, जोर से 3-4 बार कर दो वो एकदम हिल के फिर वहां पर आकर स्थिर हो जाता था। और ऐसे खिलौने भी होते हैं जो लोग गाड़ी में लगा देते हैं, वो व्यक्ति गर्दन ऐसे 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 हिलाता रहता है हर समय, उसकी गर्दन मटकती रहती है ऐसे ऐसे, जब तक गाड़ी चल रही है नहीं चल रही, थोड़ा सा हिली उसकी गर्दन मटकना शुरू हो जाएगी। वो जब तक अस्थिरता है तब तक आत्मिक शांति नहीं आ सकती। तो शायद होली के इस पावन दिवस पर मेरा तो मूल संदेश यही रहेगा कि चयन कर लीजिए आपको किस रंग के साथ होली खेलनी है, कौन सा पक्का रंग जो है अपने ऊपर चढ़ाना है। और सदा सदा स्मरण रहे कि रंग पक्का तब चढ़ता है अच्छा यदि वस्त्र धुला हुआ हो, और यदि श्वेत हो फिर तो दिक्कत ही कुछ नहीं। यदि मनुष्य एक बार संसार के रंग उतार दे, जो कि तभी साधारणतः है, तभी संभव होता है जब जीवन में विकट परिस्थिति आती है, तभी वैराग्य आता है। यूजुअली मनुष्य कहते हैं मैं क्या कर रहा हूं, किस चीज के पीछे भाग रहा हूं, किस व्यक्ति विशेष के पीछे भाग रहा हूं। तो फिर एक बार वो रंग उतर जाए, ब्लीच हो जाए मनुष्य, फिर जब पक्के रंग में डाला जाता है बढ़िया चढ़ता है। और दूसरा सदा याद रहे कि नए कपड़े पे रंग चढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार का मावा लगा हुआ है। वो पानी ही नहीं पकड़ता, रंग की बात छोड़ो, उसको दबाना पड़ता है, उसको निचोड़ना पड़ता है, पानी के अंदर उसको रखना पड़ता है, कभी गर्म पानी में डालो कभी ठंडे पानी में डालो, उसकी धुलाई करनी पड़ती है, उसकी धुनाई करनी पड़ती है, फिर जाके वो थोड़ा सा नरम पड़ता है। और जब वो नरम पड़ता है फिर वो रंग पकड़ना शुरू करता है। तब तक उसमें क्षमता नहीं होती कुछ भी चीज को ग्रहण करने की। वो एक चिकने घड़े की भांति है, ऊपर कितना ही जल क्यों ना डालते रहो, नीचे की ओर वो बहता रहेगा। वो मात्र और मात्र अहंकार का लक्षण होता है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, चाहे आप किसी से सहमत हो या असहमत, बात अवश्य सुन लेनी चाहिए। किसी की बात सुनने में कोई हर्ज नहीं होता। उसके बाद आप विचार कर सकते हो कि ये रंग मुझे भाता नहीं है, ये मुझे नहीं स्वीकार्य। परंतु विचार तो मनुष्य कर ही सकता है, बात तो सुन ही सकता है। तो मैं बस इतना ही कह रहा था कि इस सुंदर दिवस पर मेरी तो आप सबके लिए यही कामना है कि भगवान का रंग जो है चढ़ता रहे निरंतर, और पक्का जो है होता रहे, जीवन में दिव्यता उतरती रहे, सब स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें और समाज का जो है कल्याण करते रहें। बोलो श्री हरि भगवान की जय।